फंड्स मैनेजर नहीं चाहते कि ये बात आपको पता लगे। हर स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट सिर्फ बैंक में नहीं होती, कभी कभी सबसे पावरफुल स्टॉक आपके किचन से निकलता है। तो इसीलिए आज की वीडियो में बात होगी नेशनल फूड्स लिमिटेड की। इस वीडियो के 5 पार्ट्स हैं। नंबर 1 कंपनी बैकग्राउंड, नंबर 2 व्हाई नेशनल फूड्स लिमिटेड एंड नॉट अदर्स, नंबर 3 एनालिसिस ऑफ द लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नंबर 4 रिस्क इन्वॉल्व्ड एंड नंबर 5 द फाइनल कंक्लूजन। जहां तक बात है कंपनी बैकग्राउंड की, नेशनल फूड्स लिमिटेड पाकिस्तान की लीडिंग पैकेज फूड कंपनी है। मसाले, रेसिपी मिक्सेस, केचप्स, जैम्स और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स इसको कंज्यूमर लीडर बनाते हैं। नेशनल फूड्स का बिजनेस डेली कंजप्शन से लिखा है, इस वजह से इसका इकोनॉमिक साइकिल्स इसको एज सच इंपैक्ट नहीं करती। नाउ व्हाई नेशनल फूड्स ओवर अदर्स? इसका सबसे बड़ा एज है ब्रांड पावर। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो लोग मसाले इस्तेमाल करना बंद नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, इसका इंटरनेशनल एक्सपेंशन यूके, यूएसए और मिडिल ईस्ट तक रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज की, एनालिसिस ऑफ द लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेशनल फूड लिमिटेड का 30 सितंबर 2025 के रिजल्ट्स के मुताबिक इनका 3 मंथ्स प्रॉफिट इज अबाउट 1 बिलियन रुपीज, जो कि पिछले साल 78 मिलियन की लॉस की निस्बत बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। एंड नाउ द रेवेन्यू फॉर दीज 3 मंथ्स इज अबाउट 10 बिलियन रुपीज. That's why the stock is currently trading at about 415 rupees with increase of about more than 100%. तो जिन्होंने पिछले साल पैसा लगाया था they have already doubled their money. And now the market cap is around 96 billion rupees as of today. Now the fourth party risk involved while investing in the food sector of the Pakistan Stock Exchange. सबसे पहला रिस्क इसमें है रॉ मटेरियल की प्राइसेस, और दूसरा सबसे बड़ा रिस्क है करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से इंपोर्टेड इनपुट की प्राइस का महंगा होना। लेकिन प्राइसिंग पावर इस रिस्क को पार्शियली अब्जॉर्ब करती है। फाइनल कंक्लूजन इज नेशनल फूड्स लिमिटेड सीमट या बैंकिंग जैसा साइक्लिकल और सीजनल स्टॉक नहीं, बल्कि डिफेंसिव लॉन्ग टर्म कंपाउंडर है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी चाहते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप ऐसे ही मजीद किसी स्टॉक का भी कंप्लीट एनालिसिस चाहते हैं, सो जस्ट कमेंट द वर्ड बिलो।